first of all, when we see this nuclear fission actually, so here splitting of heavy nucleus of atom, we actually use uranium U-235, plutonium 239. Okay, so we take the atom of uranium U-35 and we break this atom and then there is a generation of electricity. So फिशन में क्या होता है, हम जो एटम है हमारे यूरेनियम U-35 का और प्लूटोनियम 239 का, इसके एटम को हम ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं इसके एटम को। मान लो ये एटम है तो इस एटम को हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट जब होता है जब इससे एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, राइट। इट फॉलो द इक्वेशन ऑफ E इक्वल टू MC स्क्वायर। सो आइंस्टीन इक्वेशन, एनर्जी इक्वल टू मास इनटू speed of light. So that's a very important thing. So here, so what happened, इस एनर्जी को we use for the supplying, we supply to the our power grid, but इसके consequences भी बहुत रिस्की भी है। थोड़ा रिस्की क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है। क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट? रेडियो एक्टिव वेस्ट, and you understand it is hazardous because it has a long time consequences on the environment and also on the human life actually. So radioactive waste काफी ज्यादा निकलता है, एक्सपेंसिव, काफी एक्सपेंसिव होता है, पर मेगावाट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्यादा खर्चा आता है। रख रखाव, मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई होता है इसका, और रेडियो एक्टिव लीकेजेस के चांसेस में होते हैं, राइट। सो द काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर वी हैव इज मोस्टली वर्क इन दिस टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर फिजन। ओके, सो अभी हमारा लेटेस्ट कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है वो सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है। और अगर आप देखोगे एक्यूमुलेटिव, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट होती है हमारे इंडिया में अराउंड 8 गीगावाट होता है, राइट। सो ये काफी स्मॉल है एक्चुअली। अगर आप इसी तरह से कई कई सारी ऐसी यूरोपियन कंट्री है, जैसे जर्मनी देख लो आप। जर्मनी की ऑलमोस्ट मोर देन 60% एनर्जी आ रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ये क्लीन है, इमिशंस नहीं होता, बट खतरा है रेडियो एक्टिव लीकेजेस का इसमें रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह ज्यादा रहता है, राइट। तो ये आपका फ्यूजन है। अगर हम फ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे टू लाइट न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1B, तो दो लाइट न्यूक्लियाई, जैसे हाइड्रोजन के हम ड्यूटेनियम है, ट्रिटिनियम है। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के हमारे आइसोटॉप्स ड्यूटेनियम, ट्रिटिनियम, राइट। सो इन दो लाइट न्यूक्लियाई हैं, इसको हम आपस में जोड़ते हैं तो फ्यूजन हो रहा है। देखो ये दोनों मिलके ये हमारे पास आया ऐसा, इसमें ए भी है बी भी है, और इससे हमारे पास एनर्जी निकलती है। जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम पावर ग्रिड में सप्लाई करते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एडवांस रिएक्टर की जरूरत होती है, जो हमारे पास है नहीं। तो अभी हमने देखा था इस साल का जो क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर जो रिसर्च चल रही है, इसी को ही जनरेट करने पे, जो इसी ऐसे ही प्लांट्स जनरेट करने की बात हो रही है जिसमें हम फ्यूजन के प्रोसेस से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और काफी बल्क क्वांटिटी में एनर्जी जनरेट होती है इसके प्रोसेस से। जितना खर्चा हम फ्यूजन रिएक्टर में करते हैं और जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उतना ही खर्चा अगर हम यहाँ करेंगे तो कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी हमारी फ्यूजन प्रोसेस में। बट हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और रिसर्च अभी भी चल रही है इसके ऊपर, राइट।